नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। कुछ और कहूं उससे पहले, अगर आपको छींक आ रही है, नाक बह रही है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, खांसी है, गले में खराश है, उल्टी दस्त है, सिर दर्द है या फिर बुखार है, तो घर पर खुद की और परिचितों की डॉक्टरी आजमाने से पहले तुरंत अस्पताल पहुंचें, चेकअप कराएं, पता लगाएं कहीं स्वाइन फ्लू तो नहीं है। बात अब एक इंसान की नहीं रही, अब किसी एक से न जाने कितने लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में आ सकते हैं। हमारा फर्ज आपको जागरूक करने का है, सो कर रहे हैं, लेकिन अगर अपना फर्ज समय पर चिकित्सा विभाग ने, सरकार ने निभाया होता तो शायद 60 से ज्यादा लोगों की जान बच सकती थी। याद कीजिए, पिछली सदी के मध्य का वो वक्त जब हैजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स गांव के गांव लील जाया करते थे। लेकिन क्या यह संभव है कि इस एडवांस युग में H1N1 जैसा वायरस एक महीने के भीतर राजस्थान में 60 से ज्यादा लोगों की जान ले ले और हम कुछ नहीं कर पाए? हद तो तब हो जाती है जब तमाम वादों और दावों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी संक्रमित पाए जाते हैं। भगवान का शुक्र है, दोनों अब ठीक हैं, रिकवर हो रहे हैं। लेकिन अगर कुछ रिकवर नहीं हो रहा तो वो है स्वास्थ्य विभाग और बीमार अस्पताल। लेकिन राजनीति चरम पर है। प्रदेश में लगातार बढ़ती मौतों पर चुप रही कांग्रेस को अपने एक नेता के पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वामी भक्ति की याद आई और आरोप लगने शुरू हो गए। बशर्ते स्वाइन फ्लू मुंह पर मास्क लगाने पर मजबूर कर दे, लेकिन हमें सवाल पूछने से यह रोक नहीं सकता। सवाल यह है कि गृह मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के स्वाइन फ्लू पॉजिटिव होने के बाद क्यों जागा विभाग? सवाल यह है कि बिना दवाइयों, बिना जांच सुविधाओं, बिना तैयारी के स्वाइन फ्लू पर काबू कैसे सरकार पाएगी? सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के इस दौर में आम आदमी क्यों ना भगवान पर ही अब भरोसा कर ले। चर्चा इस विषय पर करेंगे और चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा ये देखिए। आम से खास हुआ फ्लू, स्वाइन फ्लू की चपेट में वीवीआईपी, पहले गहलोत फिर कटारिया। होम मिनिस्टर गुलाब चंद कटारिया भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं। अब हेल्थ मिनिस्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ क्या कहेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को स्वाइन फ्लू हुआ तो जनाब तपाक से बोल पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री जी रायपुर और दिल्ली के दौरे से आए हैं। स्वाइन फ्लू की चपेट में वो जयपुर में नहीं आकर रायपुर या दिल्ली जहां भी थे, मैंने उनसे खुद से बात की है। फिर भी उनके आसपास के घरों में, यथा मेरे घर में, मुख्यमंत्री आवास पर, सब जगह पर हमने स्क्रीनिंग भी कराई। स्वाइन फ्लू पर सियासत, नाकाम सरकार, मरीज बेहाल, 60 लोगों ने गंवाई जान। अब क्या कहेंगे राठौड़ साहब? ये सियासत, छींटाकशी का वक्त नहीं, जरूरत है लोगों को बेहतर इलाज मुहैया करवाने की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने होम मिनिस्टर का हाल तो जाना, लेकिन आम आदमी की सुध कब लेगी सरकार? राजस्थान में स्वाइन फ्लू का जबरदस्त प्रकोप है। सरकार ने उचित व्यवस्था करी नहीं है, न अस्पतालों में करी है, न जांच की व्यवस्था करी है। और इसका एक गंभीर उदाहरण हमने देखा कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री खुद स्वाइन फ्लू से पीड़ित हो गए, उनका पॉजिटिव आया है। मेरे ख्याल से सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। मेरे को लगता नहीं कि सरकार इस बारे में गंभीर है, और अगर इतना बड़ा केस होने के बाद सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो जनता का सरकार में विश्वास ही उठ जाए। एसएमएस में बदइंतजामी की हद, सेंट्रल इमरजेंसी लैब पर ताला, बैरंग लौटे हेल्थ मिनिस्टर। राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल की इमरजेंसी लैब में न डॉक्टर नजर आए न गार्ड। हद तो तब हो गई जब महकमे के मुखिया को 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन लैब का ताला नहीं खुला। एसएमएस अस्पताल की सेंट्रल इमरजेंसी लैब के बाहर हम खड़े हुए हैं। इस समय खुद चिकित्सा मंत्री का दौरा यहां चल रहा है, लेकिन गेट के बाहर जिस तरीके से ताला जड़ा है, खुद चिकित्सा मंत्री 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद में यहां से बैरंग लौट गए हैं। एसएमएस अस्पताल का पूरा प्रशासन यहां पे मौजूद था और खुद चिकित्सा मंत्री ये देखने आए थे कि व्यवस्थाओं की क्या कुछ हालात है, लेकिन अब उन्हीं के सामने व्यवस्थाओं की जो पोल है खुलकर सामने आ गई। ऐसे में चिकित्सा मंत्री बैरंग खुद लौटे हैं। क्या कुछ एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी और दिलचस्प बात होगी, क्योंकि पूर्व मंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाओं
व्यवस्थाओं की जो पोल है खुलकर सामने आ गई। ऐसे में चिकित्सा मंत्री बैरंग खुद लौटे हैं। क्या कुछ एक्शन लेते हैं ये देखने वाली बात होगी और दिलचस्प बात होगी, क्योंकि पूर्व मंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा किया था खुले मंच पर जाकर, और वो व्यवस्थाओं की पोल सामने खुल के आ चुकी है। न मास्क, न लैब, न डॉक्टर, न टैबलेट, कैसे होगा इलाज? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एसएमएस अस्पताल के बदतर हालात का हवाला दिया था। जब हेल्थ मिनिस्टर ने हॉस्पिटल का जायजा लिया तो सब साफ हो गया। मंत्री जी ने तो सबसे कारगर मास्क N95 पहन लिया, लेकिन सरकार आम आदमी को यह मास्क देने में नाकाम रही। हालात बिगड़ते देख अब सरकार 6 फरवरी तक 10 लाख टेमीफ्लू टैबलेट मुहैया कराने का दावा कर रही है। सारे जिलों में VTM की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। आयुर्वेद, यूनानी और चिकित्सा एलोपैथी और सारी पैथियों में जितने भी चिकित्सक काम कर रहे हैं उनको हिदायत दे दी गई है कि प्रारंभिक लक्षण प्राप्त होते ही उन्हें पास के जिला चिकित्सालय में भेजें। प्रारंभिक लक्षण प्राप्त होते ही टेमीफ्लू डॉक्टर दें स्वाइन फ्लू के पीड़ितों को। इसके लिए आवश्यक निर्देश सारे जारी कर दिए गए हैं। स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हेल्थ मिनिस्टर को फ्री हैंड दिया है और हर मुमकिन कदम उठाने को कहा है, लेकिन स्वाइन फ्लू के फैलते जाल को देखते हुए हेल्थ महकमे के हाथ पांव फूल गए हैं। सरकार समझ नहीं पा रही कि स्वाइन फ्लू का संकट कैसे सुलझाया जाए। आशुतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अर्चना शर्मा है, उपाध्यक्ष PCC। अर्चना जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। बीजेपी नेता शील धाबाई मेरे साथ रहेंगी। शील जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर गिरीश वर्मा, प्रोफेसर मेडिसिन है और एडिशनल प्रिंसिपल है कोटा मेडिकल कॉलेज से। मेरे साथ डॉक्टर गिरीश भी जुड़ेंगे। डॉक्टर गिरीश साहब, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं शील जी आपके पास में आ जाऊं। 60 लोगों की मौत हो जाती है और बावजूद इसके अब जाकर के तत्परता आपकी सरकार दिखाती है, क्यों नहीं हम कहें कि शर्मनाक है? देखिए अवस्थी जी, स्वाइन फ्लू पहले भी हुआ था, लेकिन इस बार जो है उसका थोड़ा जो वायरस है बहुत स्ट्रांग हो गया, इसलिए तेजी से फैल रहा है। ये कहना बिल्कुल गलत सरासर होगा कि सरकार लापरवाही रही है। शुरू से ही राजेंद्र जी हमारे जो चिकित्सा मंत्री हैं वो स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, वो SMS में जाकर भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाइन फ्लू जो फैला है तो इसमें बहुत खास बात यह है कि इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। जनता से यही अपील की जा रही है कि घबराए नहीं, क्योंकि हर जो जुकाम खांसी जो है वो स्वाइन फ्लू नहीं है। सबसे प्राथमिक मौत हो जाए, देखिए घबराने से कॉन्फिडेंस लूज होता है, मरीज में बैड इफेक्ट आता है। इसलिए सबसे पहले तो हमारी जनता से अपील यही होनी चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस बनाकर रखें और प्रारंभिक उपचार वो लेते रहें। अभी जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने स्कूलों में कह दिया बच्चों को प्रार्थना नहीं कराई जाएगी, और टीचर्स ने भी कह दिया कि अगर बच्चे स्कूल थोड़ा भी लगता है तो वो स्कूल ना आए। और अपने लाडलों को बचाने के लिए माँ बाप को भी स्वयं अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। वो सब करते हैं, वो सब करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए करेंगे, बच्चे माँ बाप के लिए करेंगे, क्योंकि रोज जो कम्युनिकेशन आजकल होता है ना, वो नजले अगर हो जाता है तो वो डर सबके मन में है कि बच्चे को कहीं स्वाइन फ्लू नहीं हो गया, माँ बाप को कहीं स्वाइन फ्लू नहीं हो गया। आपने कॉन्फिडेंस का जिक्र किया, उस कॉन्फिडेंस का क्या जो सरकार में लोगों का लूज हो रहा है? देखिए मैं यही बात बार बार कह रही हूं कि किसी का भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भी पूरी कॉन्फिडेंस में है और पूरी मॉनिटरिंग कर रही है और हर प्रकार से कोशिश की जा रही है कि हर जिले में अब टीमें जाएं, आंगनबाड़ी की टीमें जा रही है, वो घर घर जाके सर्वे कर रही है। सारे डॉक्टर्स को लगा दिया है कि वो भी ध्यान रखें। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है, जो अपना जो प्रारंभिक उपचार है, गिलोय को भी पौधे बहुत बांट रहे हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं भी आई हैं, वो अपील कर रही है जनता से कि जरा भी लक्षण दिखते हैं या अपनी सेफ्टी के लिए शुरू से ही गिलोय और तुलसी का जूस बनाकर लेते रहे। जब तक डॉक्टरी उपचार नहीं मिलता तब तक प्रारंभिक सभी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं सबको प्रारंभिक से लेना शुरू कर देना चाहिए। हर चिकित्सा जो भी कामयाब हो इसको लेना चाहिए, तभी हम इसको कार्य कर पाएंगे। और जब भी शुरुआती इलाज खुद ही कर लेना चाहिए और फिर सरकार के ऊपर तो क्या भरोसा करें। 60 लोगों की अगर एक महीने में 34 दिन में मौत हो जाती है, हर दिन 2 लोग मरते हैं, तो क्या भरोसा करना चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए 60 मौतें हो जाए और उसके बाद भी यही वक्तव्य आए कि सब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जिस मोहल्ले में, जिस शहर में मौत होती है वो शहर पूरा डर से कांपता है, क्योंकि एक ऐसा संक्रामक रोग है जिसके कारण और इसी कंटेजियस होने की स्थिति इनकी सोच और इनके एक्शन से इतनी ज्यादा तेज है
कि इस पर कंट्रोल करने के बारे में सोच भी नहीं पाए। ये डिनाइल मोड में आज भी है। ये तो 5th गियर में आगे बढ़ रहा है डिजीज तो, और ये डिनाइल मोड में रिवर्स गियर में जा रहे हैं। और जब विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है तो इस सियासी रंग देने का उसका प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये आपने भी कहा कि सब जब इनके एक नेता को हुआ तब ये लोग भी अपना मुंह खोल करके और मुखर हो गए, क्योंकि स्वामी भक्ति ऐसी बात नहीं है। पहली मौत पर ही हमने इस पर प्रतिक्रिया दी थी कि वो बीमारी नहीं जो नई हो इस प्रदेश के लिए। 2 साल पहले भी ये बीमारी है, हम शासन में थे उस समय जरूर ये नई बीमारी थी, लेकिन प्रचार प्रसार का दायित्व सरकारों का होता है। अब तो सरकार को 2 वर्षों में और इस प्रशासन को अच्छे से पता है कब स्वाइन फ्लू आने वाला है। उससे पहले 10 करोड़ का बजट आवंटित होता है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 60 मौतों के बावजूद यहाँ के जो चिकित्सा सचिव है उन्हें जानकारी नहीं कि 10 करोड़ में से कितना हमें अवेयरनेस कैंपेन के लिए लागू करना चाहिए था। 40 मौतों के बाद आनंद फानन में एक मीटिंग बुलाई जाती है, मेडिकल इमरजेंसी को कंट्रोल में बताया जाता है, सारी अलार्मिंग सिचुएशन है, उसके बावजूद चिकित्सा मंत्री आकर कहते हैं सब कुछ नियंत्रण में है। और जब पूर्व मुख्यमंत्री को ये बीमारी होती है और उससे पूर्व वो अपने प्रशासनिक अनुभव के आधार पर ट्वीट करते हैं, बताते हैं कि चिकित्सीय व्यवस्था जो है बिल्कुल लचर है, एसएमएस हॉस्पिटल की बानगी तो प्रदेश के सीएचसी पीएचसी में क्या हालत होंगे, तो उन पर कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ पर हुआ। सही बात है, क्योंकि हमने भी जब लोगों से बात की तो उनका कहना था हम तो जागरूक ही नहीं है, और अगर हमको कोई ऐसी बीमारी होती है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है और हम जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, वो तो कहता हमारे पास किट नहीं है। ठीक है, ये स्थिति है, ये सच है। डॉक्टर गिरीश वर्मा साहब, प्रोफेसर मेडिसिन और एडिशनल प्रिंसिपल कोटा मेडिकल कॉलेज के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछना चाहता हूं। दवाई जी का एक कहना है घबराने की जरूरत नहीं है, क्या वाकई में घबराने की जरूरत नहीं है? कॉन्फिडेंस रखें, काम हो जाएगा, वायरस हार जाएगा? बिल्कुल, आम जनता में यही संदेश जाना चाहिए, क्योंकि हर जुकाम का मरीज स्वाइन फ्लू का मरीज नहीं होता है। और मैं आपको इस बात की सूचना देना चाहूंगा कि मेरे साड़ू की बिटिया को भी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आया है, पर हमने समय पे उसको दवाई शुरू कर दी है। अगर जैसे भी किसी भी चिकित्सक को ये लगता है कि भाई इनको संभवतः स्वाइन फ्लू हो सकता है, तो इसके पहले कि रिपोर्ट आए उसके पहले अगर ये उसकी दवा शुरू कर दी जाती है तो इसकी मोर्टेलिटी बहुत कम हो जाती है। और पिछले आंकड़े भी ये बताते हैं कि स्वाइन फ्लू में की जो मोर्टेलिटी है, उसकी जो मृत्यु दर है बहुत ज्यादा नहीं है। और अभी जो आप कुछ जिक्र हो रहा था कि भाई पिछली उससे सबक लेना चाहिए, तो पिछली मैंने डॉक्टर साहब मैं आपके कोटा का एक उदाहरण देता हूं। डॉक्टर साहब मैं आपके कोटा का एक उदाहरण देता हूं। आप कहते हैं वक्त पर दवाई अगर मिल जाए तो इलाज जल्दी शुरू हो जाता है। आपकी साड़ू की बेटी खुशनसीब है कि आप उनके रिश्ते में लगते हैं, इसलिए दवाई शुरू हो गई। एक बच्चे की स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट 4 दिन बाद में जब आएगी तब जाकर के उसका इलाज शुरू हो पाएगा। 4 दिन में वक्त हाथ से बहुत निकल जाता है। क्या कोई तैयारी होती भी है? क्या करे वो लोग जिनको पता नहीं है स्वाइन फ्लू से डील कैसे करना है? उनका तो भगवान डॉक्टर है। नहीं, मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं कि अगर स्वाइन फ्लू का टेस्ट भेज दिया गया है किसी भी मरीज का, तो उसको निश्चित रूप से दवाई प्रारंभ की जा चुकी है। यदि दवाई प्रारंभ की जा चुकी है और अगर कोई बहुत ज्यादा विरुलेंट स्ट्रेन नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो भी हमारे यहाँ पॉजिटिव आए हैं खाली 3 डेथ्स हुई है 2 फरवरी तक, जो मुझे ध्यान में है। तो ऐसा नहीं है, स्वाइन फ्लू के केस पॉजिटिव आ रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है। और ऐसी कोई भयावह स्थिति जो बताई जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि जो बचाव की चीजें हैं, बचाव की जो जैसे यदि जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके पास मैं आऊंगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। बचाव की जो क्या तरीके हैं क्या नहीं है वो तो अगर वक्त रहते बताया होता, अगर सरकार की तरफ से अवेयरनेस की जाती तो 60 लोग बच जाते। हम अपनी तरफ से करते हैं, हम कोशिश करते हैं। मैंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत भी ऐसे की, क्या क्या आप महसूस होने पर डॉक्टर के पास जाएं, अगर आपको डॉक्टर अटेंड करे तो। ये इसलिए क्योंकि जब आज हेल्थ मिनिस्टर खुद पहुंचे एसएमएस अस्पताल में तो हालात क्या थी उनकी नजर में आ गया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहा हूं। सरकार की कार्यशैली पर सवाल बनते हैं, जवाब लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका खांसी को कहे गुड बाय। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने।
थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। ये नहीं था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है एमडी। चला मसाले का कमाल। ज्यादा फीचर्स टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। ब्रेक के बाद में आज की बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर में सवाल ये कि स्वाइन फ्लू से 60 मौतें हो जाती हैं और उसके बाद में चिकित्सा मंत्री जागते हैं कि अब हमको जाना चाहिए, तमाम हालातों को परखना चाहिए, क्यों नहीं? तत्परता पहले दिखाई गई। मेरे साथ शील धावाई जी हैं, बीजेपी नेता। मैं जरा उनसे जवाब ले लेता हूं। शील जी, इतना लंबा वक्त हो गया, मेरे चैनल पे हम लोगों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, सवाल को सामने रखा। लोग हमसे कहते रहे कि आप ऐसा कीजिए, हमको अवेयर कीजिए, हमें ये बताइए। हमने अवेयरनेस भी की, हमने लोगों को ये भी बताया कि भाई किस किस चीजों में फैलता है, हालात बुरे होने वाले हैं। इस चीज को लेकर के भी हम सरकार को चेताते आए, लेकिन कोई जागा नहीं। दिक्कत ये है। देखिए अवस्थी जी, आपके चैनल ने जितना चलाया इसके लिए तो आप साधुवाद के पात्र हैं। जनता भी अभी मुझे मिली, उन्होंने बताया कि आप बहुत बता रहे हैं, लेकिन मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ कि ये अपने जो चिकित्सा मंत्री हैं, ये सिर्फ कल ही नहीं गए या आज ही नहीं गए, ये पहले भी जाते रहे, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो मुंबई ज्यादा जाते हैं। नहीं ये तो कुछ भी कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। स्वाइन फ्लू होता है तो ये मानने को तैयार नहीं कि राजस्थान से उन्हें स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन हुआ। वो कहते हैं मुंबई, रांची से, दिल्ली से कहीं से लेकर आए। अब वो बताएं कटारिया जी को कहाँ से इन्फेक्शन हुआ और उन्हीं के एक परिचय किया। स्वाइन फ्लू से जूझ रहे हैं, बहुत चिकित्सा मंत्री के घर में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया है, राठौर जी के घर में खुद में। उसके लिए क्या कहेंगे? यानी राठौर जी लेकर के आए। तो ये सारी देखिए शील जी, मेरी बात सुनिए, ये जो सरकार जो है ये ना तो अकाउंटेबल होने का प्रयास करिए और ये इतनी ज्यादा डिनाइल मोड में है कि 60 मौतों के बाद संवेदनहीनता की पराकाष्ठा इस प्रकार से है कि मानने को तैयार नहीं है कि इस बीमारी के कारण ये सारी भयावह स्थिति बनी है। इनके जो प्रतिनिधि है बार बार करे H1N1 जो है H2N3 हो गया, स्ट्रेन बदल गया, टेमीफ्लू काम नहीं कर रही। जब डॉक्टर्स ने कहा साहब वायरस वो है तो दवाई भी काम करती, दवाइयां उपलब्ध नहीं है, मास्क उपलब्ध नहीं है। चिकित्सा मंत्री को सेंट्रल लैब के बाहर खड़े होकर 6 तारीख तक हम दवाई लेकर के आएंगे। आपको मैं बताऊं 20 बोतलें हैं सिरप की अजमेर में, 60 पत्ते टैबलेट के बचे हुए। ये हालत है, कैसे इलाज करेंगे? देखिए अवस्थी जी, जिस प्रकार से स्वाइन फ्लू फैल रहा है, अगर नियंत्रण नहीं किया गया होता, प्रॉपर दवाइयां नहीं मिली होती, अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि वो प्रॉपर ढंग से इलाज किया जा रहा, नहीं तो ये आंकड़ा बहुत बढ़ सकता था। गृह मंत्री जी कटारिया जी की बात है, इसमें सबसे पहला ये है कि आपको दूसरों के हाथ नहीं मिलाना है, ज्यादा भीड़ वाले स्थान पर नहीं जाना है। क्योंकि वो राज्य के गृह मंत्री हैं, वो गए लोगों के पास में मिले, उनके हाल चाल दुख दर्द पूछे, उनको स्वाइन फ्लू हो गया, लेकिन वो घबराए नहीं, वो घर पर उन्होंने इलाज किया और शीघ्र ही स्वस्थ होने जा रहे हैं वो। तो ये सरकार पे ये आरोप लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है। नहीं आरोप नहीं। देखिए शील जी, ये राजनीति करने का बात नहीं है, ये राजनीति करने का मौका नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है, मुद्दा भी नहीं है। अगर इसको मुद्दा ना बनाए, सावचेत नहीं करें तो और स्थिति खराब होगी। नहीं, इस पर सवाल नहीं पूछे तो क्या करें? अगर 60 मौतें हो जाती हैं उसके बाद भी अगर शील जी सवाल नहीं पूछे तो फिर ये जायज। कटारिया जी भी अवेयर नहीं थे ना, हाथ मिला रहे थे। पहले खुद सुरक्षित होंगे तब दूसरे को सुरक्षा देंगे, यानी गृह मंत्री को भी ये पता नहीं था कि हाथ मिलाने से स्वाइन फ्लू होता है। डॉक्टर गिरीश, मैं आपके पास में आता हूं, ये चीज जरा समझाइए। अगर वक्त रहते चेत गए होते तो क्या ये मौतों का आंकड़ा कम हो सकता था? और ये बात मैं फिर से दोहराऊंगा आपसे कहते हुए, लगातार साल की शुरुआत से हमने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, अलार्मिंग सिचुएशन है ये बताया, बावजूद इसके क्या वक्त पर इसको क्रिटिकल नहीं माना गया, समझने में देर की? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने समय पर पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। सभी जो भी CMHO हैं, सारे प्रिंसिपल हैं, उनसे पूछा है कि भाई टैबलेट्स हैं या नहीं है। सभी ने अपनी अपनी स्थिति उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताई थी, क्योंकि मैंने भी वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। आप क्या कितनी टैबलेट है ये बताइए? उसमें हमारे यहाँ 2 फरवरी को लगभग 3000 टैबलेट्स की स्थिति बताई गई थी
और सीएमएचओ साहब के पास ये सारा रिकॉर्ड है, क्योंकि वो जो जितना भी जैसे कोई स्वाइन फ्लू का पॉजिटिव आता है तो उसके घर के और उसके आसपास जो है वो करते हैं। और हमारे यहाँ सप्ताह भर पहले से जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं वो जो है घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं और कई टीमें बनाई हुई हैं। लगभग काफी सारे घरों का, अखबार का वो आंकड़ा मुझे ध्यान नहीं है, काफी सारे घरों का सर्वे ऑलरेडी हो चुका है। और मेरे ख्याल से मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप इतने दावे कर रहे हैं और बावजूद इसके एक के बाद एक मौत सामने आती है। हाड़ौती के कई ऐसे इलाके हैं, हाड़ौती के कई ऐसे इलाके हैं डॉक्टर साहब, जहां आज भी लोग ये पता नहीं होता कि स्वाइन फ्लू होता किस वजह से, अवेयरनेस तक नहीं है लोगों में। और आप कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। अवेयरनेस क्रिएट करना वहां के चिकित्सकों का काम है, ये मैं इससे सहमत हूं कि वहां के चिकित्सकों को अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। पर मैं जहां तक मैं ये मानता हूं, क्योंकि इसके पहले भी जो है राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने ये संप्रेषित किया है वर्बली और वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि जो है उन्होंने सारे उसकी सिचुएशन की वो ली थी कि भाई किस तरह की सिचुएशन है, और यदि आपको किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है तो आप हमें लिखिए। हाँ। और वैक्सीन जो है लोकल लेवल पर परचेज करिए और पीपीपी मोड के थ्रू आप मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप ठीक है, ये काढ़ा पीने से ठीक हो जाएगा, लौंग चबाने से ठीक हो जाएगा, काली मिर्च खाने से ठीक हो जाएगा, टेमीफ्लू लेने से ठीक हो जाएगा, ये सब अपनी जगह अपनी बातें हैं। आप मुझे ये चीज बताइए, जो 60 लोग मरे हैं इनकी जान का जिम्मेदार कौन? देखिए, एक स्वाइन फ्लू ऐसी बीमारी है कि वो कभी भी अटैक कर सकती है। नहीं, गर्मियों में नहीं होती है, सर्दियों में होती है। नहीं, मतलब जिस तरह से वायरल जो स्ट्रांग हुआ है उसकी वजह से ये फैला है। इसकी जिम्मेदार हम किसी को भी नहीं ठहरा सकते, ना इस पर राजनीति की जानी चाहिए। ये तो पहले भी पुराने समय में भी एक बीमारी महामारी हुआ करती थी और उन पर कंट्रोल भी होता था। ये भी एक महामारी हम समझ रहे हैं। उसी प्रकार से युद्ध स्तर पर जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम भेजी जा रही है, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी कहा जा रहा है। अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं हर जगह पर टैबलेट भी भेजी जा रही है और हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। घर पर जाके अगर किसी को साधारण भी जुकाम है तो वो भी टेस्ट कराएं। टेस्ट भी निःशुल्क कर दिए गए। सरकार अपनी पूरी तरह से युद्ध स्तर पर तैयारी में लगी हुई है और मुझे विश्वास है कि मैं आपको हकीकत बताता हूँ। कल शाम की बात है, 5 बजे हम प्रोग्राम करते हैं, मुद्दे की बात हम फोन करवाते हैं लोगों से। आप बताइए आपके यहाँ के हालात क्या है किसी भी विषय पे। कल स्वाइन फ्लू विषय था। कई लोग ऐसे थे दूरस्थ इलाकों के, उनका कहना था हम डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, हमें इतनी दिक्कत है, 15 दिन से नाक चल रही है, बुखार आ रहा है, चलने की हालत नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं किट नहीं है, और आप कहती हैं इंतजाम पूरे। देखिए, अगर कहीं कमी है तो भिजवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी मॉनिटरिंग कर रही है, राजेंद्र राठौड़ भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डॉक्टर्स को भी कहा गया है, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी कहा गया कि हर तरह से जहां भी कहीं मरीज मिले स्वाइन फ्लू का तो उसके तुरंत से तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया जाना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही इस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। पहले काम हो जाना चाहिए। छोड़िए, आप राजनीति को छोड़ते हैं एक जगह, अकाउंटेबिलिटी को एक तरफ छोड़ते हैं, एक इंडिविजुअल के नाते आप क्या सोचते हैं, काम पहले शुरू होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? देरी हुई नहीं हुई? देखिए, देरी हम नहीं कह सकते। मैंने कहा ना, राजेंद्र राठौड़ जी शुरू से ही लग रहे हैं, पहले से ही तैयारी में है। हो सकता है कि एकदम जिस तरह से अटैक हुआ वो इतना ज्यादा हो गया होगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो, लेकिन उस पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास। अच्छा, राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बात तो ठीक है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए राहुल, राजनीति करके करेंगे क्या? मौतों पर राजनीति करेंगे तो उससे क्या फायदा होने वाला है? लेकिन हम अगर विपक्षी नाते आपको सजग करने का प्रयास करते तो आपको भी उसे ग्रहण करना चाहिए विनम्रता के साथ कि स्थितियां काबू में नहीं है। ये कम्युनिकेटिव डिजीज है और जो कॉन्फिडेंस लेवल आपके डॉक्टर हमारे साथ जो बैठे हैं चैनल पे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपने देखा, उनके पास संपूर्ण जानकारी नहीं है। उन्हें ये तक नहीं पता कितनी मेडिसिन है। 2 फरवरी यानी कल उनके पास टैबलेट्स पहुंचे। कोटा जो कि संभाग मुख्यालय, वहां की स्थिति ऐसी, तो सीएचसी बीएससी का क्या हालात होंगे? और ये सजग मीडिया बार बार बता रहा है कि परसों से तो लीफलेट्स बंटने शुरू हुए एसएमएस हॉस्पिटल में, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आज मंत्री खुद खड़े हैं वहां पर, जो लेबोरेटरी है उसके बाहर, उसके ताले नहीं खुले। तो ये स्थितियां बयां करती हैं कि आप कितने गंभीर हैं और आपको बयान देने में तो तत्परता नजर आती है, लेकिन इस कम्युनिकेटिव डिजीज के कम्युनिकेशन को रोकने के लिए आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए
ज्यादा अच्छा है ना आज के वो दौर में, आपका ज्यादा बिल्कुल जरूरी है शून्य अर्चना जी, आप और समझ ही नहीं रहे हैं, वो मीडिया कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छी तरह समझ है वो। मीडिया ठीक है, कम्युनिकेशन जरूरी है कि ठीक है। मौतें हो हाँ। तो हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक। हमें तो ये बताना है कि साहब ये मौतें जो है इसमें विपक्ष की भूमिका है। चलिए, धावाई जी बहुत शुक्रिया आने के लिए, अर्चना जी बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, डॉक्टर गिरीश वर्मा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं आने के लिए, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज की बड़ी खबर में मुद्दा आज ये था कि सरकार क्या लेट हो गई, और ज्यादा लेट ना हो। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, अगर नाक बह रही है, छींक आ रही है, सांस लेने में कठिनाई है, खांसी है, उल्टी है, दस्त है, बुखार है, तो डॉक्टर के पास जाइए। और ऐसी स्थिति में ये तो कम से कम नहीं कहेंगे भगवान पे भरोसा कीजिए, सरकार पे करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो आखिरकार उन्हीं को करना है। इसी के साथ आज की बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए जी मरुधरा, इस उम्मीद के साथ कि सरकार चेत जाए। नमस्कार। आयोजन